हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हमने अपनी पुरानी स्टोरी में बात की थी इंडियन आइडल के जजेस की, जो चेंज हो चुके हैं। और हर बार की तरह ना नेहा है ना एचआर है, इस बार श्रेया इज देयर एंड कुमार शानू इज देयर। श्रेया घोषाल वैसे भी पहले भी कर चुके हैं, कुमार शानू इज अ वेरी रेगुलर मेहमान फॉर इंडियन आइडल। अब मैं बात करने जा रही हूँ सारेगामापा की। सारेगामापा जो जी पर आने वाला शो है, 26 अगस्त से इस शो का प्रसारण लोगों के सामने आ जाने वाला है और उसके अलग से स्टोरीज और अलग से कवरेज डेफिनेटली आपको मिलेगा। यार म्यूजिक है, मुझे मजा आता है। तो अब इसमें क्या है, इसके जो जजेस आमतौर पर होते हैं, दैट इज लास्ट ईयर की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो उसमें अनु मलिक इस बार जो बताया जा रहा है, अनु मलिक है, एचआर है और नीति है। लास्ट ईयर तक एचआर के साथ साथ शंकर महादेवन भी मैंने लास्ट टाइम में देखे थे। ओके, अब ये सोचने में आता है कि शंकर महादेवन ने क्यों मना कर दिया है, ऐसा क्या हो गया है, क्या उनकी और जी के बीच में कोई खटपट हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो सब कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई। शंकर महादेवन जी जो हैं वो हाल फिलहाल आउट ऑफ इंडिया हैं। उनके इंस्टा पर जाकर चेक कीजिए, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ वो बैठे हैं। हाय, मुझे बड़े पसंद है जाकिर हुसैन साहब। तो एनीवेज वो उनके साथ बैठे हैं, पिक्चर खिंचा रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी उनका चल रहा है। तो शंकर जी हाल फिलहाल तो नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हाल फिलहाल नहीं तो क्या एक दो दिन में शायद आ जाएंगे, कि नो। जो मेरे पास शंकर महादेवन जी की टीम से कंफर्मेशन आया है वो ये है कि सितंबर तक उन्होंने भारत में आ जाना चाहिए। ओके, लेकिन सारेगामापा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ओके, अब जब शूट शुरू हो रही है तो एक जो कमिटेड शो है उसे छोड़कर रियलिटी शो में आएंगे, तो मुझे लगता है कमिटमेंट इज कमिटमेंट, तो शायद वहाँ का कमिटमेंट पहले रहा होगा। ऐसे शंकर महादेवन जी यहाँ पर नहीं है। आई विल मिस हिम। ओके, अब मैं बात करती हूँ एंकर्स की। अब फ्रेंड्स, इस दौरान ना एंकर्स को लेके भी बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और आदित्य ने इंडियन आइडल छोड़ दिया है और ऐसा है वैसा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य के सामने इंडियन आइडल एंड एट द सेम टाइम सारेगामापा है। द वे इट हैपन जो सामने आ रहा है, द वे इट हैपन विद एचआर, वैसा ही कुछ रहा होगा, ऐसा मैं सोच कर चल रही हूँ कि अगर सामने शो चल रहा है, सारेगामापा का शूट हो रहा है, तो लेट मी गो टू दैट। और इसी सोच के सहारे आई थिंक आदित्य ने सारेगामापा को हाँ कहा है। और वैसे भी आदित्य इज नॉट अ न्यू नेम फॉर सारेगामापा। 2007, 2009, उसके अलावा 2014, 2016, 17, 2018, 19, 21, 22 और 23 में, यानी इतने सारे शो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जबकि आइडल की भी अगर मैं बात करती हूँ तो इंडियन आइडल 11, 12 एंड 13 में वो दिखाई दिए हैं। अब इंडियन आइडल में अगर उनका जो मेन प्यारा सा एंकर है, जो होस्ट है, अगर वो सारेगामापा में चला गया है, तो फिर इंडियन आइडल कौन कर रहा है? तो हुसैन कर रहा है। एंड हुसैन इज ऑल्सो वेरी गुड नेम। ओके, और ये इंडियन आइडल में भाई साहब पहले से जुड़े हुए हैं। ओके 2007 से 2012 तक हुसैन रहे हैं। सीजन 3, 4, 5, 6 एंड इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 में हुसैन दिखाई दिए थे। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि इतना सारा कंफ्यूजन हो क्यों रहा है। आपने कभी एनसीएलटी का नाम सुना है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। एनसीएलटी ने हाल ही में सोनी टीवी और जी टीवी के मर्जर को सहमति दे दी है। यानी हमारे देश में जब भी कोई बड़ी कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, अगर वो आपस में कोई करार करती हैं, कोई अनुबंध करती हैं, या फिर विलय होता है या फिर उसकी बिक्री हो रही होती है, तो एनसीएलटी की तरफ से उसे पास होना ही पड़ता है, उस करार को, उस अनुबंध को, उस विलय को, उस क्रय विक्रय की नीतियों के हिसाब से। तो एनसीएलटी ने सोनी और जी को आपस में विलय करने की अनुमति दे दी है। यानी अब कहने के लिए तो सोनी टीवी और जी टीवी अभी तक कंपटीशन में थे, लेकिन अब वो एक ही तरफ है, एक ही साइड में है। सो जब आपके सामने आपका सोनी टीवी भी होगा और सोनी का ही एक और पार्ट जी भी होगा, तो उसके बीच कंपटीशन होगी, वो भी जजेस को लेकर या फिर किसी होस्ट को लेकर। ये बुद्धिमत्ता तो नहीं कहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत सिंपल बात चल रही है। जो सामने पहले आ रहा है, लेट्स फिनिश दैट टास्क। और एक चैनल कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पुराना चैनल चले लेकिन नया चैनल ज़्यादा ना चले, नहीं। बहुत दिमाग वाली बात कहती है, कोई भी चैनल में कोई भी बिजनेस पर्सन भी बता देगा भाई दोनों चले, क्यों ना चले
कंपटीशन क्यों रखे, दर्शक को रखने दीजिए कि वो हम, अब कंटेंट पर निर्भर करता है, राइट। अब कंटेंट इज द किंग। अब इंडियन आइडल के कंटेंट ज़्यादा मज़ेदार होगा तो लोग इंडियन आइडल ज़्यादा देखेंगे, और वहीं पर अगर सारेगामापा के कंटेस्टेंट्स अच्छे होंगे तो लोग वहाँ पर ज़्यादा देखेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों काफ़ी दूरी पर हैं। 26 तारीख को सारेगामापा शुरू हो जाएगा, तो वहीं पर इंडियन आइडल की अभी तक डेट्स डिक्लेयर नहीं की गई हैं, यानी कि दोनों को फेयर चांस मिलेगा अपनी अपनी पारी खेलने का। तो ये जो आप सोशल मीडिया पर या अलग अलग तरीके से चीज़ें पर देख सुन रहे होंगे, तो थोड़ा सा शांति से लीजिए, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इट इज़ अ नॉर्मल, कॉमन एंड बिजनेस सेंस। अब मेरी इन दोनों कहानियों के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।